प्रोग्राम का आगाज़ शुरू किया जाता है। इससे पहले मैं यहाँ पर सभी मौजूद स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात और हमारे दरमियान हमारे बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मदरसे के असातिज़ा, मैं सभी को अपनी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, 26 जनवरी हमारे लिए एक तारीख़ी दिन है जिसको हम जश्न के तौर पर मनाते हैं। और आज के दिन हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लागू किया गया था ताकि हिंदुस्तान में सभी मजहबों के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने तौर पर जीने का हक है। वो आज़ादी से यहाँ रह सकते हो और जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर जैसा चाहे अमल कर सकता हो। अब इसकी मुख्तसर सी तारीख हमारे दरमियान मौजूद मेहमान वो करेंगे और उससे पहले बच्चों ने प्रोग्राम लिया है उस स्पीच के ज़रिए से होगा। अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए तिलावत कुरान करीम के लिए मोहम्मद रज़ा को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आए और आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق तिलावत कलामुल्लाह से मुस्तफीद हो रहे थे। अब इसके बाद अगर कायनात में किसी का हक है कि उसकी तारीफ की जाए तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो मैं नबी पाक के शान में नातिया कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद दानिश को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आए और अपना नातिया कलाम पेश करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सोने सिकल कर चांद से मिलते न
नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत में आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत में आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लौटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से चाँद देता है हरदम, सितारों से चाँद देता है हरदम। तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका का इतना मजा है कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना ससुर रगड़ कर यही कह रहा है वही में मरो कर। वो नन्ना ससुर वही रगड़ कर यही कह रहा है वही में मरो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर बताने को दिल चाहता है। जो देखा है रोए जमाले रिसालत, जो देखा है रोए जमाले रिसालत तो ताहिर मुस्तफा से ये बोला। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत
मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इनको दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए पूरी टीम के साथ और अपने आज हम गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का तथा स्कूल के स्टाफ, टीचर वगैरह सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग
आप लोगों ने गणतंत्र दिवस की बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं इसके लिए पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। आज से 75 साल पहले हमारे देश में कानून बना था और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम हर साल 26 जनवरी को इस प्रोग्राम को मनाते हैं। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 आजादी के बाद 1950 तक हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी राजनीतिकों ने बैठकर इस देश को कैसे चलाना है, इस देश में क्या क्या जरूरतें हैं, इस देश में कितने जाति के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था कैसे होगी, उनके धर्म का पालन कैसे होगा, ये सब चीजें बैठकर उन्होंने तैयार की थी और 1950 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। इसीलिए हम इसे मनाते हैं और 75 साल से मनाते आ रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश के कानून है, जो हमारा संविधान है, हमें उस पर चलना चाहिए और उसका हमें जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे देश का संविधान क्या है। अगर संविधान के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हमारे राजनेता या हमारे देश के जिम्मेदार हो सकता है अपनी मनचाही कर लें। अगर हमें ज्ञान होगा तो हम उसका विरोध करने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर सही कानून है, सही बात लागू हो रही है तो उस पर लब्बाइक कहेंगे, उसे जिंदाबाद कहेंगे। और अगर गलत ढंग से कोई कानून किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी के भी लिए या देश के लिए कोई खतरे वाला कानून है तो हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके खिलाफ हम आंदोलन के लिए तैयार रहने चाहिए। यह हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए प्रोग्राम मनाए जाते हैं कि सबको इस बात के लिए हर साल तैयार किया जाता है ताकि कोई भूल ना जाए देश के संविधान को, इसलिए इसे याद किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं, ज्ञान तभी होगा जब हमारे अंदर तालीम होगी। अगर तालीम नहीं है तो हमें संविधान का क्या, किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले में हमारे अंदर इल्म होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दिल लगाकर पढ़ें और शौक और जोश से पढ़ें और इस देश की तरक्की के लिए कुछ बने और देश की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हिस्सेदारी करें। तुम्हारे बीच में से ही हो सकता है कल को कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई मास्टर बने। जिस लाइन में भी कोई बनता है वही देश की तरक्की के लिए काम होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपको इरादा करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश की तरक्की के लिए काम में आएंगे। इसी बात के लिए मैं यहाँ तमाम आए सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तथा स्कूल के जो हमारी टीचर्स हैं उनका स्पेशल मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जब से यहाँ मेहनत की है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे प्रोग्राम बच्चों को आप सिखा रहे हैं और बच्चे भी उसमें बहुत बढ़िया ढंग से जो है उसे अदा कर रहे हैं। अभी जो सारे जहाँ से अच्छा मैंने देखा उन्होंने बच्चों ने बहुत बढ़िया ढंग से उसकी जो प्रैक्टिस की हुई थी वो पूरी अदा की। इसी के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे बीच साबिक जनाब तजम्मुल प्रधान साहब ने आप सभी को मुख्तसर से अल्फाजों में 26 जनवरी की तारीख बताई है। ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, इसके लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त की गई थी। हमारे हिंदुस्तान के मोहतरम लोग थे, उन्होंने कितनी दिललगी के साथ, कितनी जिद्दोजहद के साथ इस कानून को बनाया था। हर एक मजहब के रहने वाले का ख्याल रखकर इस कानून को लागू किया था ताकि हम सभी इस हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ रह सकें।
अब चूंकि वो चले गई हैं, उन पर और भी जिम्मेदारियां हैं और जगह पर भी उनको जाना है, इसलिए वो चले गए। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ की तालिबा सालिहा परवीन, मैं उनको दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और अपनी इंग्लिश स्पीच पेश करें। सालिहा परवीन डाइस पर। Morning everyone, my name is Saliha. Today is 26th January and first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. The Republic Day is a national festival of India. The Constitution India came into force on 26 January 1950. The India became Republic Day on this day. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day. Republic Day teach us to live in peace and unity. I am proud to be an Indian. I love my country. I love Jai Hind. Thank you. हिंदुस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि वो बच्चों की तालीम पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, उनको एजुकेशन नहीं देते, जबकि एजुकेशन इज द मोस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर बहुत अनमोल तोहफा आपके पास है, यानी कि दुनिया में जो नेमत है वो इल्म है, एजुकेशन है। अल इल्मु नूरुन कहा गया है कि इल्म रोशनी है। जिस तरह रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है और रास्ता साफ कर देती है, इसी तरह इल्म एजुकेशन इंसान की गुमराही को, उसकी जलालत को खत्म कर देता है, उसको सीधा रास्ता दिखाता है। एजुकेशन इज लाइट, यानी कि रोशनी है, और इसको अगर हासिल ना किया तो आदमी ऐसा ही आया था और ऐसा ही चला जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया, ना दौलत अता की, ना हुकूमत अता की, ना उनको हमने ताकत अता की, इल्म अता किया। इल्म जैसे अता किया उनके पास दोनों आ गई, दौलत भी आ गई, हुकूमत भी आ गई, बादशाहत, सल्तनत सब आ गई। तो इससे पता चलता है कि इल्म असल है। अगर आपके पास इल्म होगा तो अमल करेंगे, इल्म नहीं होगा तो अमल भी नहीं होगा। और इल्म ऐसा नहीं है कि यही है इल्म। तुमने यहाँ पर एक सेटअप जो बनाया है एजुकेशन का, वो इसलिए बनाया है ताकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपनी तमाम उलूम जो उसको हासिल करने हैं वो हासिल करता रहे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, एक एक्शन सॉन्ग है अरमानों के फूल खिलेंगे, मैं
किस्सा दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहर मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। आजादी जमहूर क़ुव्वत का ऐसा इंजाम रहे, अदलो आइन की बेचे के दस्तूरी वो जाम रहे, तर्ज़ हुकूमत हो मिसाली हिंद का ऊंचा नाम रहे। शाही ऐवानों को जश्न जमहूरी ललकारेगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहर मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। फासिल नबी हमको दाइम हो, हक का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान, हम अपने देश की शान बने। देख के बातिल अपने अज़ाइम झिझकेगा, शर्माएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहर मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। सबकी तहरीरों पे काबिज़ नूरानी सी तहरीरें, नस्लें नौ के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें। कल तक ख्वाब जो देखे उनकी हासिल होगी ताबीरें। खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हर सू फिर लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहर मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ोया, मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने उर्दू के सवाल जवाब करना चाहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला साइद है, मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने उर्दू के इस्लामिक जवाब पेश करना चाहता हूँ। 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। नंबर 2, इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है? जवाब: हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। नंबर 3, वहाँ कौन से नबी है जिनकी औलाद अभी दुनिया में आनी है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद अभी दुनिया में आनी बाकी है। नंबर 4, वहाँ क्या चीज़ है जो हम देख सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं देख सकते? जवाब: ख्वाब। नंबर 5, इस हज़रत अलैहिस्सलाम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बनाई? जवाब: शोहर की फरमाबरदार औरत है। नंबर 6, वहाँ कौन सी सुन्नत है जो एक कदों कर देती है? जवाब: निकाह। नंबर 7, आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान में सबसे पहले अजान दी। इबादतों की तरफ मैं एक काम करता हूँ मेरा असूल है कि पहले मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुल था गुलजार था अबरे बहार था, कि गुल था गुलजार था अबरे बहार था, आप सबको बेसब्री के साथ मेरा इंतजार था। कि गुल गई गुलशन गई गई सवारी आ गई, कि गुल गई गुलशन गई गई सवारी आ गई, दिल थाम के बैठो स्टेज पर मोहम्मद मखतूर की बारी आ गई। तमन्ना आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, कि तमन्ना आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, मेरा दिल भी है भारत, मेरी जान है भारत। कोई भी देश इसकी अजमतों को छू नहीं सकता, कि कोई भी देश इसकी अजमतों को छू नहीं सकता। कसम अल्लाह की इस कदर ज़ीशान है भारत। बताता है हमें इसका तरक्की करता हर लम्हा,
कि बताता है हमें इसका तरक्की करता हर लम्हा गुरुजो आरा तमामी मुल्कों का सुल्तान है भारत। जिसे इकबाल गालिब मैसर सीने से लगाते थे कि जिसे इकबाल गालिब मसीर सीने से लगाते थे, वही तहजीब का गहवारा हिंदुस्तान है भारत। तेरी खातिर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, कि तेरी खातिर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। मेरी चाहत मोहब्बत तो मेरा अरमान है भारत। हमारी भूख भरने से पहले जरा पहले की बात है मखतूर, कि हमारी भूख भरने से जरा पहले की बात है मखतूर। अभी तो खेत था भारत, अभी खलियान है भारत। के खुदा मेरी जिंदगी के खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, के खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे माँ बाप और मेरे उस्तादों को सही सलामत रखना। अस्सलाम वालेकुम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराती थी हवाएं खैर मखदम की तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न देखा देखे मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरों फिल्मा की खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, ऐ
रहे कैद जिंदानों में, भूखे फिरते रहे हम बयाबानों में, मुद्दतों हम रहे कैद जिंदानों में, तेरे दुश्मन से लड़ते रहे हैं वतन, जब तलक जान बाकी रही जान में, हमने मुश्किल में जीवन गुजारा वतन, हमने मुश्किल में जीवन गुजारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें वतन, दिल की धड़कन सारे का सारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन सारे का सारा वतन, जब तो दुश्मन के डर में महसूर था, जब तो आज़ाद से भी दूर था, जब तो दुश्मन के डर में महसूर था, जब तो आज़ाद राहों से भी दूर था, जब तो तन्हा था लाचारों मजबूर था, जब तू बेयार था ज़ख्मों से चूर था, तेरी मुश्किल में हम थे सहारा वतन, तेरी मुश्किल में हम थे सहारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, मंज़रे खुशनुमा चाहते मन है तुम, हम है बुलबुल हमारा नशीमन है तुम, मंज़रे खुशनुमा चाहते मन है तुम, हम है बुलबुल हमारा नशीमन है तुम, फूल हम है तेरे और गुलशन है तू, हम है दिल तेरा और दिल की धड़कन है तू, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हक से रहते थे हक से रहेंगे यहीं, अपना हक छोड़ जाकर क्यों जाए कहीं, हक से रहते थे हक से रहेंगे यहीं, अपना हक छोड़ जाकर क्यों जाए कहीं, हक हमारा तेरे ज़र्रे ज़र्रे पे है, हम जिए हैं जहाँ हम मरेंगे वहीं, अपना हिंदुस्तान प्यारा प्यारा वतन, अपना हिंदुस्तान प्यारा प्यारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, हंस कर देंगे तुम्हें हमारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन, दिल की धड़कन है सारे का सारा वतन। खुशनुमा अहमद दाइस पर तशरीफ लाए। पेरेंट्स और सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपको आने वाले देश का भविष्य हो, क्योंकि आज आप पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर और एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, और इसके साथ साथ एक अच्छा नेता भी बन सकते हो, जिसकी बातों हमारे देश को एक अच्छी हस्ती बनाने का काम कर सकते हो। दुनिया में सबसे पहले क्या है, दीनी तालीम तो ये है मेरे
आखिरत के रास्ते को संवारती है और जो हमारी दुनिया की पढ़ाई है वो हमारे दुनिया के आने वाले एग्जाम और हमारे रास्ते हमारी जिंदगी को शहराती है और संवारती है। सबसे पहले हमको दीन और दुनिया दोनों के लिए तारीख हासिल करना है और जो हमारे मदरसे के काबिल तारीफ मौलाना टीचर्स और सब अकबर नाटकों का साथ देते हैं मौलाना मुफ्ती तारीफ कर सकते हैं। जैसे कि आप आज जानते हैं देश की आजादी इस देश में कैसे हमें आजादी मिली, कैसे यहाँ पर किसने कब्जा किया, जैसे कि आप जानते हैं देश में एक विचारक की गरज से भारत ने कदम रखा और रखता रहा और तिजारत करने की वजह से अपने मंसूबे को कामयाब करने की वजह से हमारे तिजारत को बनाया और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने यहाँ पर सभी जो यहाँ पर बस्तियाँ हैं सभी को वीरान कर दिया और लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ कत्लेआम हुआ और गर्मी का बाजार और खामोशी का मंजर आ गया, जिसकी लेकिन इस धरती में हमारी दस्तूर है जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी सदा चलती नहीं। अंग्रेजों ने जो जुल्म किया हमारे देश में उसके बाद खुदा ने एक सितारा पर हिंदुस्तान की एकता अखंडता के नतीजे में हिंदुस्तान का सितारा पैदा हुआ, जैसे कि टीपू सुल्तान, शहाबुद्दीन अजीज, हजरत शाह इस्माइल और मौलाना मोहम्मद शहीद गंगोही और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इस तरह से सितारों ने हमारे देश को आजादी दिलाई। इन जैसे रंगों की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जान को नजराना पेश किया और आजादी दिलाई। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलीस है निकालो इसे, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है न उसका है, ये सबका वतन है संभालो इसे। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। के इख्तिताम पर हमारे स्कूल की साबिका टीचर गुलफशा परवीन, उनको दावत गाइज देता हूँ कि वो गाइज पर आए।
नहीं